बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीफ फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीफ फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबके फीडबैक का बहुत शुक्रिया जी। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। जो आम खबरें हम आपके सामने रख देते हैं। आर्मी चीफ ने आज ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस जो है उससे खिताब भी किया। जो ऑपरेटिव पार्ट है वो बड़ा सख्त है, वो मैं आपके सामने रखूँगा। और जो चंद सहाफ़ी वहाँ पर मौजूद थे, जो जिनकी गैर रस्मी गुफ्तगू भी हुई DGISPR से और या जो मुख्तलिफ लोगों से, तो जो तासुर सामने मिलता है वो बड़ा क्लियर है, वो बड़ा इंस्ट्रक्टिव है, वो मैं आपके सामने रखूँगा। एक और अहम नुक्ता और एक अहम मुद्दा जो मैं चाहता हूँ हम सामने रखें और उस पर बात करें, वो ये है जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जिस पोजीशन के अंदर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि वो बहुत ज़्यादा मकबूल है और रियासत बाकायदा तौर के अंदर जबर का शिकार कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोक रही है किसी भी तरह की तरक्की के हवाले से, किसी भी तरह की इलेक्शनरिंग कैंपेन से। और अब बाकायदा तौर पर इसके हवाले से एक सिलसिला शुरू कर दिया गया है। अब एक बात जो इम्पॉर्टेंट है और वो तहरीक इंसाफ के लिए मुख्तलिफ है, और वो क्या है, वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2018 वाली जुडिशरी का सामना नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर को इस वक्त जो रिलीफ पिछले कुछ दिनों में मिला है पाकिस्तान की आला अदलिया से, उसके हवाले से मुस्लिम लीग नून बहुत सी खपा है। और वो जज साहबान के हवाले से कह रही हैं कि जिस तरह जस्टिस कामरान मियाँ खेल साहब हैं, वो देखिए जी उनके कज़न PTI के टिकट होल्डर हैं और उन पे वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो वो कैसे बेंच फैसला कर सकते हैं और PTI के निशान के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है उसको सस्पेंड कैसे कर सकते हैं। उन्हें नहीं करना चाहिए था, उन्हें बेंच के अंदर नहीं बैठना चाहिए था, उस मुकदमे की समाअत नहीं करनी चाहिए थी। और उस दौरान भी कहा गया जज साहबान की जानिब से कि वकला की जानिब से कि आप इसको DB के सामने रखें। आपको याद रहे कि जब वापस आएगा छुट्टियों के बाद पेशावर हाई कोर्ट, तो वो केस DB के पास ही लगा हुआ है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला किया, मुस्लिम लीग नून उस पर एहतजाज कर रही है। एस्टेब्लिशमेंट इसके अंदर कहाँ पर खड़ी हुई है, यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या पाकिस्तान के अंदर माहौल तब्दील हो चुका है? क्या इमरान खान साहब के हवाले से जो खबरें की जा रही हैं, जो रिसेंटली पिछले दिनों एक इंटरव्यू दिया शेर अफजल मरबत साहब से, जिसमें उन्होंने कहा जी कि इमरान खान 15-20 रोज़ में बाहर आ रहे हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब भी बाहर आ रहे हैं, तो इसमें किस हद तक सदाकत है, ये भी मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन जब मैं ये आपको कहता हूँ ना कि पाकिस्तान में जहाँ एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट है और इस्टेब्लिशमेंट के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट की रॉन्ग साइड पर खड़ी है, वहीं अदलिया से रिलीफ मिल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और ये बहुत बड़ा एडवांटेज है तहरीक इंसाफ के लिए। ये रिलीफ PMLN को नहीं मिलता था 2018 में, और जो हालात थे उसके इर्द गिर्द, उस वक्त अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर थे। आज पाकिस्तान की अदलिया अलहदा खड़ी हुई है और ये अदलिया जो फैसले कर रही है मेरिट के ऊपर कर रही है। बेशक मुस्लिम लीग नून जितनी मर्जी तनकीद करती रहे, आज जिस तरह से जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब, उन पर भी बाय द वे इल्ज़ाम ये लगाया गया जी कि वो उमर अयूब साहब के कज़न हैं, उनको भी नहीं PTI से रिलेटेड बेंचेस के अंदर या केसेस के अंदर बैठना चाहिए। बहरहाल ये जज साहिबान की अपनी मर्जी होती है कि वो खुद को रिक्यूज़ करें ना करें, ये उनका अपना कंडक्ट है और अपना इस्तेहकाक है। लेकिन आज जो उन्होंने कहा है कि जी ये कहना, बाकायदा तौर पर ये रिमार्क्स हैं जस्टिस साहब के, मियां गुल हसन औरंगजेब साहब के, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उनका ये कहना कि जी निगरान हुकूमत क्या इंतखाबात को डिरेल करना चाहती है। और उन्होंने बाकायदा तौर पर ये इजाज़त दी है गौहर खान साहब को और दीगर लोगों को कि वो इमरान खान साहब से मिले और इलेक्शन के मामला पर मुशावरत करें। जब वफाक ने मुखालफत की, यानी निगरान हुकूमत ने मुखालफत की, तो उस पर उन्होंने कहा कि ये निगरान हुकूमत की गैर जानिबदारी पर सवाल उठ रहा है। इमरान खान से टिकटों के ऊपर मुशावरत करने पर या गौहर खान साहब के मिलने और मुशावरत करने पर उस पर निगरान हुकूमत क्यों मुखालफत उस चीज़ की कर रही है। और उन्होंने ये कहा समाअत के दौरान कि एक खौफनाक निज़ाम चल रहा है कि इंतखाबी मुशावरत की इजाज़त भी नहीं दी जा रही। अब ये खौफनाक निज़ाम पाकिस्तान की अदलिया की तरफ से एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब ये रिमार्क्स पास कर रहे हैं, ये इंडाइटमेंट है पाकिस्तान में आज जो हालात हैं और निगरान हुकूमत है उसकी, कि ये निगरान हुकूमत निगरान नहीं है और ये निगरान हुकूमत पार्टिजन है। और हकीकत में अगर आप देखें तो पाकिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेशक अपनी गलतियों के बावजूद, गलतियाँ उसमें बेशुमार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लेकिन तहरीक इंसाफ इस वक्त बहुत सा ब्रंट फेस कर रही है। और पाकिस्तान के जो मुक़्तदरा है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिल्कुल हक़ में नहीं है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत से प्रॉब्लम फेस करने पड़े हैं उसकी वजह से।
लेकिन अब तहरीक इंसाफ अगर ये कहे हैं नहीं हम तो मासूम हैं, हमने तो कुछ भी नहीं किया और ये देखिए हमारे खिलाफ खामखाई हो गए हैं, तो ये ज़रा जैसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा मासूमाना, जैसे हमारे भाई वसीम मदामी कहते हैं, वो मासूमाना सवाल करते हैं, ये ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ फैक्ट्स है बाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जितनी अंत मचाई हुई थी और उनके लीडर्स ने, तो फिर मैं हमेशा कहता हूँ कि उसका नतीजा फिर कुछ ऐसे ही निकलना था। लेकिन क्या ये जो तासुर दिया जा रहा है, जैसे मैंने आपको बताया शेर अफजल मरवत साहब की जानिब से, कि तमाम मामलात हो रहे हैं, ये करंट अफेयर्स हैं, डेवलपिंग चीज़ें ये हो रही हैं, क्या तहरीक इंसाफ के लिए कुछ मुख्तलिफ होने जा रहा है? तो जवाब बदकिस्मती से आज भी नफ़ी में है। क्या इमरान खान साहब 15-20 दिन में बाहर आ रहे हैं? जवाब बदकिस्मती से नफ़ी में है। इमरान खान साहब को फ़िलहाल तो नहीं, हाँ मैं ये आपको ज़रूर बता दूँ कि अगले साल इमरान खान साहब बाहर आ सकते हैं, और वो बाहर आएंगे भी अगले साल, पहले हाफ तक भी वो बाहर आ सकते हैं, या सेकंड हाफ में उनको किसी ना किसी तरह से वो बेशक किसी डील के नतीजे में, किसी अंडरस्टैंडिंग के नतीजे में वो बाहर आ सकते हैं। ये मैं महज तज्जिया नहीं दे रहा, ये मैं आपको इस बेसिस के ऊपर कह रहा हूँ कि ये मुमकिनात में से है, और कुछ इन्फॉर्मेशन इस हवाले से सर्कुलेट ज़रूर कर रही है किसी ना किसी जगह। इमरान खान साहब बाहर आएंगे तो किसी डील के नतीजे में ही आएंगे, और जिस तरह किसी ने कहा था कि वो मदर ऑफ ऑल डील्स होगी, लेकिन वो डील क्या होगी, डील के लिए तो इमरान खान साहब इस वक्त भी तैयार है। और जब मैं ये कहता हूँ तो तहरीक इंसाफ के दोस्त फौरी तौर पर गुस्सा हो जाते हैं कि नहीं कोई डील नहीं। भाई नहीं, इमरान खान साहब इस वक्त भी तैयार बैठे हैं कि उनको कोई डील ऑफर हो और डील मिल जाए और वो बाहर निकल आए। डील इवेंचुअली हो जाती है और होगी इस तरह के मामलात के अंदर, लेकिन फिलहाल रोटी की डील है वो इमरान खान साहब को मिल रही है, बाकी कोई डील नहीं मिल रही। जैसी कोई डील मिलेगी तो आपको हम इसी प्लेटफॉर्म से बता देंगे। खदीजा शाह साहिबा अब तक की खबरें गई हैं कि वो अपने फैमिली के साथ हैं और बड़ी अच्छी बात है, वापस आ गई। सनम जावेद साहिबा की नज़रबंदी का जो फैसला था, जो ऑर्डर था, वो डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने विड्रॉ कर दिया, क्योंकि उनके वालिद साहब ने चैलेंज कर रखा था लाहौर हाई कोर्ट में। लेकिन क्या सनम जावेद को बाकायदा तौर पर उनके लिए भी गुंजाइश बन रही है? आज तक तो नहीं, कल बन जाए उसके हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन आज तक तो नहीं, और वो मौक़िफ़ वही है जो पहले था, जिसके बारे में मैं आपको फैक्ट भी बता चुका हूँ। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जितना भी रियासती जबर हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तहरीक इंसाफ उसे बड़ी कामयाबी से अपने लिए इस्तेमाल कर रही है। यानी अदलिया के अंदर वो जाके जो चीज़ बताते हैं, अदलिया उसका नोटिस लेती है। उनकी सोशल मीडिया कैंपेन इतनी इफेक्टिव है कि वो अदलिया की नज़रों में भी आ जाती है, वो ख़बरों की जीनत भी बनती है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने तमाम तर मसाइल के बावजूद बड़ी कामयाबी से इस चीज़ को प्रोपेगेट कर रही है। अब ये चीज़ मुस्लिम लीग नून को पसंद नहीं आ रही। शहबाज शरीफ साहब हों, अता तारड़ साहब हों, मरीम नवाज शरीफ साहबा हों, एहसन इकबाल साहब हों, हर कोई इसके ऊपर तनकीद कर रहा है कि अदलिया सहूलतकारी कर रही है। तो भाई सहूलतकारी, तो फिर अगर आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो फिर ये तो पावर पॉलिटिक्स है। इसके लिए तो फिर आपको तैयार रहना चाहिए। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपके लिए मामलात, और आज आप इस्टेब्लिशमेंट के राइट साइड पर खड़े हैं और मामलात आपके लिए दुरुस्त हैं या दुरुस्त होने चाहिए, तो फिर कोई और भी तो अपनी गेम प्लेइंग कर रहा होगा ना। अगर आप उसको उसी पैराए में ले जाएं कि ये सियासत हो रही है और इसमें अदलिया सहूलतकारी कर रही है इमरान खान साहब की, तो फिर ये तो पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है। इसके अंदर ये नहीं, क्या आप मैं हमेशा सवाल करता हूँ ना, फिर मुझे नून लीग के दोस्त वो भी कई दफ़ा वो भी नाराज़ होते हैं, पीटीआई के दोस्त भी नाराज़ होते हैं, लेकिन मेरा काम है पावर पॉलिटिक्स या जो फैक्ट्स हैं वो आपके सामने रख देना। अगर तहरीक इंसाफ, अगर PMLN पावर पॉलिटिक्स कर रही है और आज वो एस्टेब्लिशमेंट के राइट साइड पे है, तो इधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेशक हमदर्दी की बेसिस पे अदलिया के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर रही है और वो कह रही है कि नहीं हमारे साथ जुल्म ज्यादती हो रही है, और अदलिया के नोटिस में आ रही हैं चीज़ें, और अदलिया उनके ऊपर फैसले कर रही है। इलेक्शन कमीशन फैसले करते हैं, पेशावर हाई कोर्ट मुअत्तल कर देते हैं वो फैसला, और तहरीक इंसाफ ये कहती है इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल गैर कानूनी काम किया है। तो अब आप मुझे बताएं इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि कोई या तो आप एविडेंस ले आएँ, प्रूव करें, जिस तरह तहरीक इंसाफ कहती है कि जी हमारे खिलाफ जी एस्टैब्लिशमेंट के ये सब करवा रही है, ओपनली शायद ना कहें लेकिन एस्टैब्लिशमेंट सब करवा रही है, ये करवा रही है, वो करा रही है। जवाब आता है चलिए सबूत दे दें, आप कैसे दे रही है, उधर खब काम रुक जाता है। इधर अदलिया के हवाले से PMLN इल्ज़ाम लगा रही है कि जी सहूलतकारी हो रही है इमरान खान के लिए, और अदलिया के दिल में बड़ा जी इदारों में बैठे लोग सहूलतकारी कर रहे हैं। तो इधर तहरीक इंसाफ भी कहती है, और मेरे शो के अंदर भी बहुत से तहरीक इंसाफ के लोगों ने कहा, अहमद वैस साहब ने कहा कि जी को सबूत दे दें फिर इस बात का। तो फिर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि ये दोनों चीज़ें पावर पॉलिटिक्स है, ब्रूटल, कट थ्रोट, ये चीज़ें आप जहन में रखें। लेकिन जहाँ ये हालात हाजरा जारी है, वहाँ पर
क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन पेपर्स फाइल कर चुकी है, क्या वो इंतखाबात जीत पाएगी? बदकिस्मती से आज के हालात को देखते हुए और जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, जवाब नफ़ी में आता है। मुझे नहीं लगता। अब इस पे मुझे कोई बुरा भला कहें तो आप 100 दफ़ा कहें, लेकिन मुझे हालात ये नज़र आते हैं। क्या इलेक्शन मुतनाज़ा होंगे? जी बिल्कुल, मुझे लगता है मुतनाज़ा होंगे, नहीं हो चुके हैं होने से पहले, और वही शोर व गुल इलेक्शंस के हवाले से होगा। क्या 9 मई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पीछा छोड़ेगा? जवाब नफ़ी में है, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। 9 मई को पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भूलने के लिए तैयार नहीं है, ना भूलेगी। और 9 मई के हवाले से पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, में जब कहता हूँ मैं फ़ौज की बात करता हूँ, फ़ौज के आर्मी चीफ से लेकर फ़ौज के सिपाही तक, क्योंकि वो एक बड़ा ऑर्गेनाइज्ड इदारा है और चेन ऑफ कमांड फॉलो करता है। उस इदारे के एक एक जो फ़र्द है जो किसी भी पोजीशन में, वो एक मामले में बड़ा क्लियर है कि 9 मई पर हमला, 9 मई का हमला फ़ौज पर हमला, रियासत पर हमला था, और इसकी माफ़ी कोई नहीं है। और मौक़िफ़ ये है कि जी उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टॉप लीडरशिप थी वो शामिल थी। इन्होंने ये सारा प्लानिंग के तहत किया, तो जिन्होंने प्लानिंग के तहत किया उनके लिए कोई माफ़ी नहीं है। और जितना बड़ा और जितना जहर आलूद कैंसर होगा, उसके लिए दवाई भी वही इस्तेमाल की जाएगी और वही दवा समझी जाएगी, और किसी को माफ़ी नहीं मिलेगी। यही आज तक का पैगाम है, और ये वो फैक्ट्स हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कल ये फैक्ट तब्दील होगा, मैं आपको नए फैक्ट से आगाह करूँगा, लेकिन आज भी पाकिस्तान की जो मुक्तदरा है, रियासत पाकिस्तान के इदारे, इस्टेब्लिशमेंट, वो उसी जगह पर खड़े हैं कि हमने किसी मामले में भी कोई अपनी पोजीशन से नहीं हटना। और जो दोबारा ये बात ज़ेरे बहस है कि जी बेशक मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो मर्जी फैसला आए, जिन लोगों ने 9 मई के अंदर किरदार अदा किया उनका ट्रायल मिलिट्री एक्ट के तहत होगा, पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत होगा और फौजी अदालतों के तहत होगा। फैसला कोई भी आए, ये हालात हाज़िर हैं, मैं इसको तब्दील नहीं कर सकता। मेरा काम है आपके सामने फैक्ट्स रखना, और फैक्ट्स मैंने आपके सामने रखे। इस ब्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। दोबारा बहुत जल्द मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़।